हेलो एवरीवन, आज है 15 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैरादीप फॉस्फेट के बारे में। 68 रुपीज़ का शेयर है और जैसे ही इसके नतीजे आए एक बड़ी रफ्तार दिखाई इसने, काफ़ी बड़ी रफ्तार दिखाई। तकरीबन 3.5% की तेज़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब मार्केट क्लोज होगा तो ये 3.5% की तेज़ी नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। नतीजे के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, जो शेयर प्राइस है वो 68 रुपीज़ का है और आज तेज़ी है और नंबर्स भी अच्छे आए, वरना और जो तेज़ी आई है वो नतीजे की बात की है आज की, अगर हम बात करें तो। वरना मॉर्निंग में कोई उतनी अच्छी तेज़ी नहीं थी। जैसे ही रिजल्ट्स आए एकदम से ये शूटअप होता नज़र आ गया और जब मार्केट क्लोज होगा ये वापस वहीं पे आ भी जाएगा जहाँ से ये शुरू हुआ था। अगर एक महीने की बात करें तो ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्राफ अगर देखो तो 72 रुपीज़ से लगातार गिर रहा था। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तेज़ी आई, कल भी थी, आज भी तेज़ी देखने को मिली। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो 25% का ग्रोथ है। एक बेहतरीन तेज़ी आई थी, 72 रुपीज़ पे गया, वापस गिरा ये और आया था 60 रुपये के करीब, उससे भी नीचे। फिर वापस से बेहतरीन रफ्तार आई, 82 रुपीज़ पे गया, बाद में गिरा है और अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार नीचे की तरफ है। बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे हैं, लेकिन हर बार ये वहाँ से गिरा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो यहाँ पर 60 रुपये के आसपास नज़र आता है और मुझे लगता है कि जो मौके बनेंगे बाइंग के, जो अपॉर्चुनिटी बनेगी वो वहीं पर बनेगी और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बाइंग लेवल इसका सही होना चाहिए। और देखो, आज तेज़ी जो 3% की देखने को मिल रही है उसकी जो वजह है वो इनके नंबर्स है। लेकिन अगेन, बाहर से दिखने में आपको नंबर अच्छे लग सकते हैं, लेकिन जब आप अंदर डीप डाउन जाओगे तो पता चलेगा क्लियर पिक्चर। यहाँ पर देखो, सारी न्यूज़ चैनल्स पे हेडलाइंस यही रहेगी कि 115% का ग्रोथ आया है इनके प्रॉफिट्स में, लेकिन जब आप अंदर देखोगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती नज़र आएगी। यहाँ पर अगर आप इनके नतीजे की तरफ देखो तो आप देख सकते हैं कि इनका पिछले साल का जो रेवेन्यू था, ठीक है, पिछले साल का जो रेवेन्यू था वो 3,713 करोड़ का था और इस बार का जो इनकम है वो 2,272 करोड़ की है। तो पिछले साल के मुकाबले बहुत 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 हद तक इनके रेवेन्यू कम हुए हैं, अगर आप रेवेन्यू देख रहे हो तो। इवन इससे पहले के क्वार्टर में 2,600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू तो उसके मुकाबले भी कम हुआ है। आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट में कि भैया पिछले साल के मुकाबले डबल हो चुका है, क्योंकि पिछले साल अगर आप देख रहे हो तो भैया इनके खर्चे ज़्यादा हुए थे। तकरीबन 3,680 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ था। इस बार खर्चा भी कम हुआ है, 2,250 करोड़ के आसपास का हुआ है, लेकिन रेवेन्यू भी तो कम हो गया ना। यहाँ पर पिछले साल अगर आप देखो तो 9.5 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ था, जो कि इस बार बढ़ के 20 करोड़ हो गया, तो आपको ज़्यादा ज़्यादा लग रहा होगा। लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 108 करोड़ का था, 109 करोड़ का था। तो देखा जाए तो एक्चुअली में पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, ठीक है। और इनकम अगर आप देखो तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम है और पिछले साल के मुकाबले भी यहाँ पर कम है। तो ये दिक्कत तो है, ठीक है। तेज़ी यहाँ पर आई है हेडलाइंस के चलते कि भाई साहब प्रॉफिट में डबल हो गया इनका प्रॉफिट है, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो एक्चुअली में ये प्रॉफिट एवरेज में कहूँगा, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टरों में अच्छे प्रॉफिट ये रिपोर्ट कर चुके थे। और अगर आप प्रॉफिट कंपेयर कर रहे हो तो आपको रेवेन्यू को भी कंपेयर करना चाहिए कि रेवेन्यू में एक मेजर फॉल आया है। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 50 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए। ऑल टाइम हाई इसका 85 रुपये का है, लो इसका 37 रुपीज़ का है। छोटी सी कंपनी है, 5,600 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करें, देखो डिविडेंड इन्होंने इस साल अनाउंस भी करा है। पिछले साल 50 पैसे का डिविडेंड पे करा था, इस बार भी 50 पैसा पर शेयर का ही डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है। तो डिविडेंड पेइंग शेयर ज़रूर है ये। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ते नजर आए थे, लेकिन इस बार का जो 2,200 करोड़ का रेवेन्यू है वो 2023 के एवरेज के मुकाबले तो काफ़ी कम लग रहा है। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 64 का पी है, जो कि महंगा है। सेक्टर पी 34 का है, तो यार वैल्यूएशन इसके महंगे डेफिनेटली है। लेकिन अगर ये 60 रुपये के आसपास जाएगा, 55 से 60 रुपये का लेवल, वहाँ पर मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, वहाँ पर इसका वैल्यूएशन जो है वो सस्ता होता नजर आएगा। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो यार उतने अच्छे नहीं हैं। हालांकि अगर आप देखोगे तो पहले इनके जो रेवेन्यू थे, अगर आप देखो तो 2,800 करोड़ 4,000 करोड़ तक के रेवेन्यू थे।
मार्च में भी अगर आप देखो पिछले साल 3,700 करोड़ के रेवेन्यू थे, और इवन 3,000 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 3,700 करोड़ रहा, फिर 2,600 करोड़ रहा। अब प्रॉफिट्स अगर आप देखो तो बीच में जून क्वार्टर को अगर हम छोड़ दें, जहाँ पर 119-120 करोड़ का लॉस हुआ था, उससे पहले मार्च में भी सिर्फ 10 करोड़ का ही प्रॉफिट था, वरना बाकी के प्रॉफिट्स अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादा थे यार। 175 करोड़ का प्रॉफिट देखा, 127 करोड़ का प्रॉफिट देखा, 180 करोड़ का प्रॉफिट देखा, 108 109 करोड़ का प्रॉफिट भी देखा था लास्ट दिसंबर क्वार्टर में। इस बार 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो कम है ये, ठीक है, कम है ये नंबर्स, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टरों में तेज़ी आएगी। और देखो बीच में कुछ टाइम ऐसा भी था जब इनके कुछ प्लांट्स बंद भी पड़े हुए थे, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो यहाँ पर। और जो नंबर्स अगेन आए हैं, मैं उतना पॉजिटिवली इसको नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि रेवेन्यू वाइज लगातार बहुत बहुत कम रेवेन्यू इस बार रहा है इनका, जो कि पिछले कुछ टाइम में इतना कम तो कभी नहीं था। इस बार काफ़ी कम है, रेवेन्यू बढ़ना ज़रूरी है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखो, जो प्रमोटर है उनके पास 56.08% का स्टेक है, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो पहले 17.46% की थी वो 20.32 पर है, अच्छी क्वांटिटी खरीदी है। डोमेस्टिक की 4.56% की होल्डिंग 4.28 पर आई, थोड़ी सी बिकवाली हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई बेच के भाग रहा है तो वो एफआईएल्स है। 5.08% से भैया घट के 1.63% पर आ चुके हैं। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी और एफआईएल्स ने उससे ज़्यादा की क्वांटिटी बेच दी। यहाँ पर रिटेल और अदर्स की बाइंग नज़र आई है। 16.81% की होल्डिंग 17.68% पे देखने को मिल रही है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.25% पर है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 5.43% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए पैरादीप फॉस्फेट, अगेन मैं कहूँगा कंपनी खराब नहीं है। मैं वैल्यूएशन को लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है आने वाले टाइम में, और कहीं ना कहीं जो तेज़ी देखने को मिली है रिजल्ट्स के बाद, मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ नेट प्रॉफिट देख रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल नंबर्स देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहेंगे। और मुझे लगता है कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो अच्छे नंबर्स भी जिनके आए हैं वहाँ पर तेज़ी एक दिन की रही है, अगले दिन वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। तो अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर अभी खरीदारी के मौके नहीं बन रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अगर मैं ग्राफ देखूँ तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो अच्छे मौके बनेंगे खरीदारी के यहाँ पर वो एटलीस्ट बन रहे हैं 60 रुपये के आसपास, वैल्यूएशन के हिसाब से भी और ग्राफ के हिसाब से भी। अगर वहाँ पर चाहता है तो खरीदारी के मौके डेफिनेटली बनेंगे, और वो लेवल है जहाँ पर आपकी नज़र होनी भी चाहिए। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पैरादीप फॉस्फेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।